नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप लोगों ने बहुत सारे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखे होंगे, बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी, कई सारी वेब सीरीज भी देखी होंगी, जिसमें कि कहानी का एक जो कैरेक्टर होता है ना, वो बहुत ही मासूम, बहुत ही इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है। बट उस फिल्म के या उस वेब सीरीज या क्राइम पेट्रोल के उस एपिसोड के एंड में वही भोला-भाला मासूम इंसान जो है, वो पूरी कहानी का विलन बन के निकलता है। और उसके बाद अनूप सोनियो आते हैं और एक स्टेटमेंट देते हैं कि सबक एक को सीख हम सबको। वैसे तो अनूप सोनियो एक और डायलॉग बोलते हैं कि उस बेचारे को कहाँ पता था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। अनूप सोनियो के ये जो 2 स्टेटमेंट है ना, ये जो सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी का ये जो कांड है, इसके ऊपर पूरी तरह से फिट बैठ जाते हैं। पहला डायलॉग कि सबक एक को सीख हम सबको, और ये सबक क्या है? सबक जो है उसके लिए आपको 2-3 महीने पीछे जाना पड़ेगा, ज़्यादा पीछे नहीं, सिर्फ मार्च-अप्रैल का महीना था और मेरठ से खबर आई थी कि मुस्कान नाम की एक जो महिला है, उसने अपने चरसी एकदम लप्पू से झिंगुर से बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को जो है पहले तो दारू में ड्रग मिला करके पिला दिया, फिर नींद की हालत में, नशे की हालत में उसके टुकड़े कर दिए। फिर अगले दिन 5 मार्च को वो लोग एक नीला ड्रम लेकर के आते हैं, उसमें सीमेंट वगैरह डाल करके पति जो था सौरभ, उसके टुकड़े करके उसमें डाल देते हैं। उसके बाद इन लोगों को लगा, यानी कि मुस्कान को और साहिल को लगा कि भाई इन्होंने तो परफेक्ट क्राइम कर दिया है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी क्रिमिनल कितना ही परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश करे, वो कुछ न कुछ गलती कर ही बैठता है। और यही गलती जो रहती है वो पुलिस और जो जाँच एजेंसीज़ होती हैं वो पकड़ लेती हैं। और उसके बाद आपने देखा कैसे मुस्कान और साहिल जो है पकड़े जाते हैं। उनकी मनाली में छुट्टी मनाते हुए पैसे वगैरह खर्च हो जाते हैं। आते हैं तो पोल पट्टी खुल जाती है। और ये सारी चीज़ें आपके साथ-साथ, मेरे साथ-साथ इंदौर में बैठी रघुवंशी फैमिली ने भी देखी होगी। और सोनम रघुवंशी के साथ-साथ, उसकी फैमिली के साथ-साथ ये जो मेरठ में जो कुछ हुआ था, इसके बारे में राज कुशवाहा नाम का जो सोनम का बॉयफ्रेंड है, उसने भी देखा होगा, मीडिया में देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा और उससे कहीं न कहीं उन्हें एक आइडिया तो मिल गया होगा कि कोई कितना ही परफेक्ट क्राइम कर दे, भई वो पकड़ में तो आता ही है। लेकिन नहीं भाई साहब, सबक एक को सीख हम सबको जो बात बोलते हैं अनूप सोनियो, बाकी लोग हो सकता है कि उस बात पर अमल करें, लेकिन प्यार में अंधा ये जो प्रेमी युगल था या जो लव कपल था, ये राज और ये सिमरन नहीं, राज की सिमरन नहीं, ये तो सोनम थी। वैसे सोनम गुप्ता बेवफ़ा है, इस तरह का एक मीम बड़ा वायरल हुआ था। अब यहाँ पर सोनम गुप्ता तो नहीं है, लेकिन सोनम रघुवंशी है, वो इतनी बड़ी बेवफ़ाई कर जाएगी अपने पति से। 11 मई को शादी होती है, वैसे 11 मई जो है वो मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है। भई यहाँ पर भी एक कनेक्शन हो गया, इंदौर शहर मेरा शहर, वहाँ से कनेक्शन हो गया। और ये जो क्रिमिनल है वहाँ पर राज कुशवाहा, भई उसके सरनेम को लेकर के लोग मुझे भी कमेंट करेंगे, भई वो आपका रिश्तेदार वगैरह है क्या? तो भई वो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जो कि सरनेम को कनेक्ट कर रहे हैं, फिर वही लोग कमेंट करते हैं कि भई हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, टेररिज्म हैज़ नो रिलिजन। अच्छा, ये जो टेररिज्म का हमने मेंशन करा है, तो टेररिज्म से हमें याद आया पहलगाम में जो अभी आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी जो हमला हुआ था, जिसमें कि सिंदूर उजाड़ दिए गए थे। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि सोनम रघुवंशी अब पश्चाताप कर रही होगी, रिग्रेट कर रही होगी कि काश वो मेघालय की जगह कश्मीर लेकर के जाती, राजा रघुवंशी को वहाँ पर मार देती और बाद में बोल देती कि आतंकवादी आए थे, मार दिया ये वो, तो कहीं न कहीं वो रिग्रेट करेगी। और ये जो बात निकल कर के आई है कि ये लोग मेघालय नहीं, कश्मीर जाना चाहते थे, तो आप समझ सकते हैं कि सोनम ने कैसा दिमाग लगाया होगा कि घर से कई हज़ार किलोमीटर दूर लेकर के जाए अपने पति को, और फिर इंदौर में बैठे अपने बॉयफ्रेंड से वो कुछ ऐसे लोगों को हायर करवाए जो कि आकर के राजा रघुवंशी उर्फ सोनम का जो नया नवेला पति था, उसे वो मार दें। और हज़ारों किलोमीटर दूर ऐसा कुछ होगा तो किसी को कानो-कान खबर भी नहीं होगी कि भई लड़की ने सब कुछ कराया है। और ये लड़की जो कि 23 मई के बाद से गायब थी, मिसिंग पाई गई थी, सडनली मेघालय से 1000-1100 किलोमीटर दूर गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। और उसके बाद ये कहानी ऐसा ट्विस्ट ले लेती है, ऐसे ट्विस्ट तो आपको वेब सीरीज़ में, हॉलीवुड की फ़िल्में, बॉलीवुड की फ़िल्मों में भी देखने को नहीं मिलेंगे। इतना बड़ा वाला प्लॉट ट्विस्ट कि मतलब वो लड़की जो कि पिछले 10-15 दिनों से हर किसी की सिंपैथी हासिल कर चुकी है। पिछले 10-15 दिनों से इस केस के संबंध में जितनी भी खबरें आई हैं, उन खबरों को देखने के बाद हर कोई ये दिल ही दिल में प्रे कर रहा था कि भाई रघुवंशी परिवार ने अपना लड़का खो दिया है, बट उनकी बहू जो है वो सही सलामत आ जाए। कैसी-कैसी बातें निकली और कैसे-कैसे लोग इन्वॉल्व हुए, एमपी के सीएम, मेघालय के सीएम, बात सीबीआई तक पहुँच गई। तमाम तरह की थ्योरीज़ निकल के आई कि भैया उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत जो है बांग्लादेश बॉर्डर पार करा दिया गया होगा, रेप कर लिया होगा। मेघालय में
बहुत ज़्यादा इस तरह के क्रिमिनल इंसिडेंट हो रहे हैं, वहाँ पर लोगों को किडनैप किया जाता है, मारा जाता है। भाई बहुत सारी थ्योरीज़ निकली, लेकिन कल रात को जिस तरह से ही गाज़ीपुर में ये पाई जाती है सोनम रघुवंशी, उसके बाद कुछ 3-4 सुपारी किलर्स जिन्हें कि इसके बॉयफ्रेंड ने हायर करा था, ये पकड़े जाते हैं। इनके पकड़ने के तुरंत बाद ये सोनम रघुवंशी जो कि उस दिन व्हाइट टी-शर्ट में, रेनकोट में थी, ये 10-11 दिन कहाँ रही, कहाँ इसने कपड़े बदले, ये सारी बातें तो ख़ैर टाइम के साथ जो है वो निकल कर के आएँगी ही पब्लिक डोमेन में। बट मोटे-मोटे तौर पर ये जो एक बात निकल कर के आई है कि भाई वो मेरठ की मुस्कान, उसके बाद एक जयपुर में भी एक औरत थी जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की ही लाश को बोरे में डालकर घूम रही थी सो दैट लाश को ठिकाना लगाया जा सके। तो ये जो कांड है, चाहे वो मेरठ का कांड हो, जयपुर का कांड हो और अब हमारे इंदौर का कांड, ये सब देख कर के भाई पूरा पति समाज जो है उसमें डर का माहौल आ चुका है। क्योंकि आपको पता नहीं कि आपकी पत्नी जो कि भोली-भाली दिख रही है, वो अंदर ही अंदर कौन-सी एक कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट बुन रही है। और ये जो बेचारे पति हैं, चाहे वो राजा रघुवंशी हो, चाहे वो मेरठ का सौरभ हो, इन दोनों ने ही जो है वो अपने ख़्यालों में, ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि भाई इनका जो लाइफ़ पार्टनर है, वो इन्हीं की लाइफ़ को भाई मिटा देना चाहता है। वो सौरभ बेचारा लंदन से आता है वाइफ़ को सरप्राइज़ देने, लेकिन वाइफ़ ने भाई सौरभ को ही सरप्राइज़ देने के लिए साहिल नाम का इंतज़ाम कर रखा था। और यहाँ पर सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को ठिकाने लगाने के लिए राज कुशवाहा नाम के अपने बॉयफ्रेंड और उसके कुछ चंगू-मंगू को कैसे मतलब इसने प्लान करा है, भाई तगड़ी प्लानिंग करी है। और इस परिवार के जो ज्योतिषी जी हैं, वो तो अलग-अलग खुलासे कर रहे हैं कि सोनम के साथ एक और महिला है, वो भी इन्वॉल्व है और 10-15 लोग और इन्वॉल्व हैं। तो आप देख लीजिए, 10-15 लोगों का तो पता नहीं, लेकिन ये सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा, कोई एक विशाल चौहान करके है, कोई एक कुर्मी करके है, ये 3 सुपारी किलर्स। और इन 3 सुपारी किलर्स का पता कैसे चला? भाई मेघालय में एक जो गाइड था, उसने पुलिस को बताया कि ये 3 लोग और थे सोनम के साथ जो कि हिंदी में बात कर रहे थे। अब अगर इस पूरे केस पर आप सिलसिलेवार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हो, रिवर्स मोड में जाएँगे, तो आप अच्छे से समझ जाएँगे कि भाई क्या नेक्स्ट लेवल की ये मास्टरमाइंड निकली है सोनम रघुवंशी। शादी इसको नहीं करनी थी तो भाई मना कर देती ना, लेकिन नहीं, शादी करती है, फिर ज़बरदस्ती में पति को हनीमून पर लेकर के आती है और फिर ठिकाने लगा देती है। ऐसा ही केस वहाँ मेरठ में आपने देखा, जब उसे सौरभ पसंद नहीं था, तो तलाक ले सकती थी ना, लेकिन नहीं, आजकल पता नहीं क्या चल रहा है, कौन-सी ये वेब सीरीज़ देखते हैं, कौन-सी ये लोग फ़िल्में देखते हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता चलता वो फ़िल्म देखकर, वेब सीरीज़ देखकर कि कितना ही अच्छा आप परफेक्ट प्लान कर लो, बट इवेंचुअली आप पकड़ में तो आ ही जाते हो। 1760 तरह की सीसीटीवी आजकल अवेलेबल है, कॉल डिटेल्स अवेलेबल हैं, ये जो सीसीटीवी वगैरह में जो क्लिप्स निकल के आई थी, जहाँ पर ये सोनम रघुवंशी अपने पति से कुछ मीटर दूर जाकर चैटिंग कर रही है, लोकेशन वगैरह शेयर कर रही है या फिर इनपुट दे रही है कि हाँ, हथियार जेल में आ चुका है, हम लोग निकल रहे हैं, सोनम ये सॉरी राजा को लेकर के मैं आ रही हूँ, तुम लोग घेर लेना, उसको मार देना। मतलब इतनी इसने प्लानिंग करी, ये सोच कर के भई कभी पकड़े नहीं जाएँगे, लेकिन मेघालय पुलिस ने पूरा जो केस है, वो अपने ईगो पर ले लिया था, क्योंकि बहुत किरकिरी हो रखी थी मेघालय पुलिस की। वहाँ मेघालय के लोग, साथ में एमपी के लोग, इंदौर में तो जगह-जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, सीबीआई को इन्वॉल्व करने की वकालत हो रही थी, दोनों स्टेट के सीएम भी इस केस में इन्वॉल्व हो गए थे। तो कहीं न कहीं मेघालय पुलिस ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया और अल्टीमेटली उन्होंने जो पूरा केस है, उसे सॉल्व करके रख दिया। और इस केस में असली गुनहगार कौन है? वही गुनहगार जो कि पूरी स्क्रिप्ट में खुद को सबसे इनोसेंट दिखा रहा था, यानी कि सोनम रघुवंशी। अब आप बताइएगा कमेंट करके आपकी ओपिनियन कि क्या आपने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी सोचा था कि ये जो पूरी जो स्क्रिप्ट है, इसमें ये जो मासूम सी दिखने वाली सोनम रघुवंशी ही विलेन बन कर के आएगी। और ये सोनम रघुवंशी जिसे एक दिन पहले तक हर कोई सिंपैथी दे रहा था, लेकिन अब एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, ज़िंदगी बदल गई। वो जो एक वायरल मीम था, वो कहीं न कहीं इस सिचुएशन में फिट बैठ जाता है, क्योंकि वो रघुवंशी परिवार यानी कि राजा रघुवंशी की फैमिली, जो कि एक दिन पहले तक प्रे कर रहे थे कि हमारी बहू सही सलामत आ जाए, वही परिवार कह रहा है कि इसको फांसी दे दो भाई, इसे जिंदा जला दो, इसने हमारा परिवार बर्बाद करके रख दिया। और किसके लिए? वो चोमू से, झिंगुर से, वो राज कुशवाहा के लिए। भाई कहाँ ये राज कुशवाहा जैसा चोमू और कहाँ इसका वो जबरदस्त पति राजा रघुवंशी। उसकी कुछ रील्स देखे मैंने, मस्त मौला जॉली इंसान, एकदम यार फनी इंसान, हंसमुख इंसान। उसको मतलब वो दिखने में भी अच्छा था भाई, और पैसे भी बहुत कमाता था, वो ट्रांसपोर्ट का कारोबार था उसका, बिजनेसमैन था। और वहीं जो राज कुशवाहा है, वो तो 10-15 हज़ार 20 हज़ार की नौकरी करता था। तो आप समझ सकते हैं
वो मेरठ में मुस्कान को झींगुर पसंद आया। सौरभ अच्छा खासा था, दिखने में लंदन में काम करता था, पैसे अच्छे कमाता था, लेकिन नहीं उस घटनाक्रम से, उस घटनाकांड से इसने सोनम ने और इसने राज कुशवाहा ने कोई सबक नहीं सीखा। सबक नहीं सीखा तो भाई पहुँच जाओ जेल के अंदर। अब आपका क्या मानना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? एकदम से कहानी में जो ट्विस्ट आया है, खैर जो भी हैं आपके ओपिनियन शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।